बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. So today we're going to start our work for day 1 of a chapter number 2. So आज हम अपना chapter number 2 start करेंगे. इसमें क्या होगा, हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, उनको सॉल्व कैसे करते हैं, और फर्दर हमने उनकी मेथड्स देखी डिफरेंट और उनकी टाइप्स देखी. फिर हमने उनको रिड्यूसिबल देखा कि हमारे पास एक इक्वेशंस होती हैं, सेट ऑफ इक्वेशंस हैं जिनको हम रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक बना सकते हैं, उनका सोल्यूशन सॉल्व कर सकते हैं. आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे. सो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि हमारे पास नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हम फाइंड कर सकते हैं. नेचर का मतलब कि हमारे पास क्या जो रूट या सोल्यूशन निकल रहे हैं वो रियल है, इमेजिनरी है, इक्वल है, अनइक्वल है, रेशनल है, इरेशनल है. सो इसको फाइंड करने का, उनकी नेचर, रूट्स की, सॉल्यूशंस की नेचर फाइंड करने का मेथड क्या है. चलें, इसका मेथड क्या है वो हम देखते हैं. सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a. ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. हम इसको यूज करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करते थे और उसके रूट्स फाइंड करते थे, मतलब उनके सॉल्यूशन. अब जो हमारे पास, अगर हम उनकी नेचर देखनी हो, मतलब सॉल्यूशन सोल्व किए बगैर, इस फॉर्मूला को सोल्व किए बगैर अगर हमने इनकी नेचर देखनी हो कि क्या किस टाइप का आंसर आएगा, तो वो कैसे हम देखेंगे. उसके लिए एक टर्म होती है हमारे पास, डिस्क्रिमिनेट. क्या चीज, डिस्क्रिमिनेंट. सॉरी स्पेलिंग गलत है, डिस्क्रिमिनेंट. ये क्या चीज होती है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट होता है. मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac. अगर हमें पता चल जाए कि b स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, तो हम ये बता सकते हैं कि जो इसके रूट्स निकलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उनकी नेचर क्या होगी. क्या वो इमेजिनरी है, क्या वो रेशनल है, क्या वो इरेशनल है, क्या वो दोनों आपस में इक्वल है, क्या वो अनइक्वल है. कैसे पता चलेगा, इसको यूज करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट. अब हम डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं. सो हमारे पास एक एग्जांपल है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब ये क्या, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अब इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac. ये हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल a देख लेंगे इसका, 2b माइनस 7c प्लस 1. अब क्या करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac था, वहां वैल्यू पुट कर देंगे. सो b स्क्वायर क्या है हमारे पास, -7 का स्क्वायर माइनस 4, a हमारे पास क्या है 2c1. सॉल्व कर लेते हैं. सो वी गेट 7 7 49 माइनस 4 2 8. सॉल्व कर लेंगे तो बस आंसर क्या आएगा, 41. ये हमने क्या किया, सिंपल इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया. अब हमने डिस्क्रिमिनेंट निकालने का तरीका भी देख लिया. अब हमें कैसे पता चलेगा डिस्क्रिमिनेंट को देख के कि इसके रूट्स क्या है, मतलब इनके रूट्स की नेचर क्या है. वो कैसे पता चलेगा, वो ऐसे कि नेचर डिटर्मिनेशन, कि हम रूट्स की नेचर कैसे
डिटरमिन करते हैं, कैसे पता चलता है, कैसे फाइंड करते हैं। अब हम डिस्क्रिमिनेंट को जब सोल्व करते हैं तो हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट वन कि डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा और परफेक्ट स्क्वायर होगा। मतलब हमने डिस्क्रिमिनेंट लिया और आंसर हमारे पास आता है 25, तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। फिर हमारे पास सेकंड पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 0 से बड़ा हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो, मतलब 41, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं लेकिन 0 से बड़ा है। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है, फिर क्या होगा वो भी हम देखते हैं। फोर्थ पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हो। अब हम क्या करेंगे, हमने देख लिया कि हमारे पास चारों पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। अब हम देखते हैं उनके कि उनकी कॉन्सिक्वेंस क्या है, मतलब हमारे पास रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं इन पॉसिबिलिटीज़ को देखते हुए। चलें, पहली पॉसिबिलिटी क्या थी हमारे पास कि डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है और परफेक्ट स्क्वायर है, फॉर एग्जाम्पल 25। अब क्या होगा, कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि जो उसका सोल्यूशन होगा, मतलब जो इस इक्वेशन का जिसका हमने डिस्क्रिमिनेंट लिया उसका सोल्यूशन या रूट्स होंगे वो रेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। रेशनल तो आपको समझ आ गई कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में होंगे, लेकिन अनइक्वल मतलब सेम नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास कि 0 से बड़ा है डिस्क्रिमिनेंट लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, ये हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट लिया। क्या लिया, डिस्क्रिमिनेंट, इसको इस तरह भी हम लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म, क्या डिस्क्रिमिनेंट ये लिया। अब ये क्या है, 0 से तो बड़ा है ये लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या है ये, 0 से बड़ा है एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, मतलब कि सॉल्यूशन क्या आएगा, रूट्स का नेचर क्या होगी। नेचर ये होगी कि रूट्स इरेशनल होंगे, इरेशनल मतलब उन्हें पी ओवर क्यू की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, और अनइक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास √2 एंड √3। फॉर एग्जाम्पल हमने ऐसी इस इक्वेशन को सोल्व किया तो रिजल्ट्स क्या आए, √2 एंड √3। तो ये क्या है, इरेशनल है और अनइक्वल है। ओके, चले अब हमारे पास थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो जाए। तब क्या होगा, रूट्स रेशनल होंगे, मतलब सॉल्यूशन जो हमारे पास आएगा, x की वैल्यूज जो आएंगी वो रेशनल होंगी और इक्वल होंगी आपस में। अच्छा, अब हम लास्ट पॉसिबिलिटी रहेगी हमारे पास, आपको 3 समझ आ गई, चलिए रिपीट करते हैं। पहली पॉसिबिलिटी 0 से बड़ा डिस्क्रिमिनेंट और परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब 25 या 49 या फिर इस तरह 100 ऑन। 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है 5 का। अच्छा, अगर हमारे पास इस तरह का कोई डिस्क्रिमिनेंट आए और 0 से बड़ा हो, ऑब्वियसली 0 से बड़े हैं, तो हमारे पास रूट्स क्या होंगे, रेशनल होंगे, मतलब कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जाएंगे और अनइक्वल होंगे। अंडरस्टूड। सेकेंड वी हैव डिस्क्रिमिनेंट इज द ग्रेटर देन द 0 एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, लाइक दिस, कि ये क्या है, ग्रेटर देन द 0 एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन द रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। मतलब कि अगर हम इस इक्वेशन को सोल्व करें तो हमारे पास जो रूट्स होंगे या सॉल्यूशन जो होगा क्या होगा, इरेशनल होगा और अनइक्वल होंगे आपस में। थर्ड वन वी हैव इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0, तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि जो हमारा सॉल्यूशन या रूट होगा, रूट्स होंगे वो रेशनल होंगे, मतलब पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 2 + √3/3, और इस तरह हमारे पास 2 + √3/3,
तो ये हमारे पास क्या है, पी ओवर क्यू की फॉर्म में और इक्वल। लास्ट वन, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज स्मॉलर देन द 0। फॉर एग्जाम्पल डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आता है -2, -2, -4, -9। ये क्या है, 0 से स्मॉलर। तो हमारे पास रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी, मतलब आयोटा इन्वॉल्व होगा। क्या होगा, आयोटा इन्वॉल्व होगा। ये वही आयोटा है जो हमने अपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था 9th के, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो वो क्या होगा, इमेजिनरी नंबर होगा, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स रूट्स में आएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हमने क्या फाइंड करने हैं, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसके लिए हमारे पास जो मेन एस्पेक्ट है, इंपॉर्टेंट एसेंशियल स्टेप है, डिस्क्रिमिनेंट। क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। और वो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac। क्या, b² - 4ac। अब हमने एक एग्जांपल देख ली, एक एग्जांपल का डिस्क्रिमिनेंट निकालना, ये हमने उसका ABC लिख के डिस्क्रिमिनेंट निकाल ली। फिर हमने देखा कि हमें डिस्क्रिमिनेंट तो पता चल गया, अब हमें उनके रूट्स की नेचर कैसे पता चलेगी। तो हमने फिर क्या स्टडी किया, नेचर डिटर्मिनेशन। और उसके लिए 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं और उनके 4 कॉन्सिक्वेंसेज हैं। ये आपने थ्रू आउट द चैप्टर अपने याद रखनी है, क्योंकि इसको ही यूज़ करते हुए हमारे पास चैप्टर में डिफरेंट तरह के कंसेप्ट्स होंगे और MCQs भी बोर्ड में आते हैं। हमने क्या पहले देखा कि अगर हमारे पास b² - 4ac मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है, क्या है, डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है और परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट्स क्या होंगे, रेशनल और अनइक्वल। फिर हमने देखा कि डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन द 0 एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, and in consequence the roots will be irrational and unequal. And the third we have, if discriminant is equals to 0, मतलब discriminant 0 के equal है, then the roots are rational and equal to each other. अब लास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है, उसका क्या है, रूट जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से क्या है, छोटा, मतलब स्मॉलर। सो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी, मतलब एयोटा इन्वॉल्व होगा, उसके अंदर ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इन्वॉल्व होगा, एयोटा किसी भी तरह की फॉर्म में। चलिए अब हम क्या करते हैं, अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़े से। जी, सो स्टूडेंट्स आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में हमारे पास क्या क्या है, एक्सरसाइज 2.1 में हमसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हम अब क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं उसे। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक पार्ट देख लेते हैं उसका। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 2, सेकेंड पार्ट, विच इज 6x² - 8x + 3 = 0। वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या था हमारे पास, इक्वल्स टू b² - 4ac। ये था, इसको हम इक्वेशन का नाम दे देते हैं a इक्वेशन दे दी। अब हम क्या करेंगे, b फाइंड करेंगे, a b और c फाइंड करेंगे।
ए विल बी 6, बी हमारे पास -8, सी हमारे पास 3। ये हमने ए बी सी फाइंड कर लिए, इसको पुट कर देंगे इसके अंदर। सो पुटिंग ऑल इन इक्वेशन ए में बी स्क्वायर माइनस 4 इसी फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। सो बी के हमारे पास -8, इसका स्क्वायर लिख लिया, -4, ए हमारे पास 6 एंड सी हमारे पास 3। सॉल्व कर लेंगे। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 -6 4 24 इंटू 3, 24 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 4 12, 1 कैरी चला गया, 3 2 6, 72 72 में से हमने 64 सब्ट्रैक्ट कर देने हैं। 64 सब्ट्रैक्ट कर देने, यहाँ पे कर लेते हैं 72 64। क्या आंसर आएगा हमारे पास? 6 + 2 8 ये आंसर आएगा। 72 में से हम 64 माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है आंसर? 8। लेकिन चूंकि हमारे पास माइनस का साइन बड़ी वैल्यू के साथ है तो इधर भी माइनस आएगा। ये हमने क्या किया? इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया। क्या निकाल लिया है? डिस्क्रिमिनेंट। उसने सिर्फ हमसे ये पूछा हुआ है कि हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट बताना है, तो हमारा यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी तरह ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 4 बिल्कुल सिमिलर हैं और हमने सिर्फ उनका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। उसके लिए पहले हम डिवीजन सेट कर लें अपनी। जी, अब हम क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 और उससे एक पार्ट सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं उसने हमसे क्या सॉल्यूशन मांगा हुआ है। सो वो कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड वेरीफाई द रिजल्ट्स बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। चलें, एक इक्वेशन हम देख लेते हैं। इक्वेशन पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, 2x² प्लस 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। इसमें उसने क्या कहा है कि आप बताएं, इसकी पहले नेचर बताएं रूट की, फिर उसे वेरीफाई करें। कैसे वेरीफाई करना है? उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के हम उसे सॉल्व करेंगे। चलें, पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट ले लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट हमें चाहिए, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। a हमारे पास क्या है? 2, b हमारे पास क्या है? 3, c हमारे पास क्या है? 7। ये क्या क्या है? a b c। इनको पुट कर देंगे। पुटिंग ऑल इन, इसको नाम दे देते हैं कोई, इक्वेशन a, इन a पुट कर देंगे। सो वी गेट b क्या हमारे पास 3, इसका स्क्वायर -4, a क्या है 2 और c 7 ब्रैकेट्स क्लोज। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 -4, 2 7 14, ये क्या हो गया? 2 7 14 एंड 14 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 16, 1 ऊपर चला गया। 4 1 4 और 5, ये +1 हो जाएगा तो 5, सो 56। तो ये क्या आ गया? 56। 9 माइनस 56 मतलब 56 में से हमने 9 माइनस कर देने हैं। सो माइनस करेंगे, सो वी गेट 43। क्या चीज? सॉरी 43 नहीं, 47। क्या आंसर आएगा? 47। लेकिन चूंकि साइन बड़ी वैल्यू के साथ है, इधर माइनस आ जाएगा। ओके,
हमने क्या किया है, डिस्क्रिमिनेंट को भी हमने सॉल्व कर लिया। अंडरस्टूड। अब हमने इसकी नेचर बतानी है। ये जो हमारे पास बी स्क्वायर है, मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट है, हेंस या सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज स्मॉलर देन 0, सो रूट्स will be imaginary। मतलब अभी हम थोड़ी देर पहले हमने स्टडी किया कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है, मतलब माइनस में है, तो इसका मतलब रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी। कैसे पता चलेगा, हम इसको वेरीफाई करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के। यहां से आप इसको खुद ही सॉल्व करेंगे। सॉल्व इट योरसेल्फ फ्रॉम हियर एंड वेरीफाई इट योरसेल्फ। अब आप इसको खुद ही यहाँ से वेरीफाई करेंगे, या आपने इसी तरह ही क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 को सॉल्व करना है। फिर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको हम देख लेते हैं। सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 वो कह रहा है एक हमारे पास इक्वेशन है k स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 इंटू k प्लस 1 x प्लस 4, और उसने क्या कंडीशन बताई है, इज परफेक्ट स्क्वायर। क्या, परफेक्ट स्क्वायर। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि वैल्यू बताओ किसकी, के बताओ इस इक्वेशन को यूज करते हुए। वो कैसे करेंगे, अभी हमने पढ़ा कि जो डिस्क्रिमिनेंट है और उसकी डिफरेंट तरह की उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, पॉसिबिलिटीज पढ़ी कि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट इस तरह का हो सकता है, वो हम देख लेते हैं। अब उसने हमें आगे क्या लिख के दिया है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब वो ये क्या बता रहा है, डिस्क्रिमिनेंट की नेचर बता रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ये हमने किधर पढ़ा था, पॉसिबिलिटी नंबर 1 में, जिधर क्या था, डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 से ग्रेटर था और उसका वो परफेक्ट स्क्वायर था। चले अब इसको हम क्या करते हैं, सिंपली हम इसको सॉल्व करते हैं डिस्क्रिमिनेंट को। डिस्क्रिमिनेंट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसके लिए क्या चाहिए, a इस इक्वेशन में क्या होगा, k स्क्वायर, b हमारे पास क्या होगा 2 इंटू k प्लस 1, c क्या होगा 4। abc हमने निकाल लिया, abc निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट ले लेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। अभी क्या करेंगे, हम इसको वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देंगे। b स्क्वायर हमारे पास 2 इंटू k प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4, a क्या है k स्क्वायर और c क्या है 4। सिंपली सॉल्व कर लेंगे। इधर हम सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला ओपन करेंगे, विच विल गिव अस 4 इंटू के स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और फॉर्मूले का 2 इंटू ए बी, विच विल गिव अस 2k। चल अब हमारे पास इधर क्या बच गया, 4 इंटू 4 16 के स्क्वायर। फर्दर इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे अंदर, 4 के स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8k माइनस 16 के स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर देंगे, 16 माइनस 16 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर। 16 में से 4 माइनस करेंगे, विच विल गिव अस माइनस 12 के स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4। ये हमारे पास क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हम इसको फर्दर क्या करेंगे,
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सोल्व कर लेंगे। चलें अब हम क्या करते हैं, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सोल्व कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सो बाय यूजिंग quadratic formula, so which is, इधर अब हम k के लिए सोल्व कर रहे हैं, सो k आएगा यहाँ पे, x नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा k। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें ताकि x और k में डिस्टिंक्शन रहे। ये k है, k। अब माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, देखते रहते हैं ताकि फ्रेम में ही है। हाँ जी, चलें इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब a b c, a हमारे पास क्या है इस इक्वेशन के अंदर, -12, b क्या है 8 और c 4। पुट कर देंगे, b माइनस b विच इज -8 प्लस माइनस b स्क्वायर, सो 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4। a हमारे पास क्या है -12 इंटू 4, सो 12 इंटू 4, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 48। वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, लेकिन क्या करेंगे पुट -48, क्यों, a क्या है -12, -48 अंडर रूट ओवर a ओवर 2a, 12 2 ज़ा 24, तो माइनस है तो -24। फर्दर इसको सोल्व कर लेंगे, -8 प्लस माइनस 64 माइनस 40, यहाँ पे प्लस हो जाएगा जब ब्रैकेट खुलेगी। अब हमने क्या करना है, 48 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना, 48 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना, which will give us 4 8s are 32 and 4 4s are 69, 192। 4 4s are 16, sorry 4 4s are 16 plus 3 19, 192, 192 ओवर -24। ये k के सॉल्व कर k। अब -8 प्लस माइनस 64 प्लस 192, 64 प्लस कर देंगे इसको, प्लस 64, इधर आ जाएगा 6, 9 प्लस 6 5, 1 ऊपर चला गया 256, तो ये हमारे पास क्या आ गया 256 ओवर 24 -24। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर से 256 का अंडर रूट ले लेंगे, विच विल गिव अस -8 प्लस माइनस 16 ओवर 24 -24। ओके, अब क्या होगा, सोल्व कर लेंगे, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। -8 प्लस 16 ओवर -24 और एक दफ़ा माइनस में, k इज इक्वल्स टू -8 -16 ओवर -24। अंडरस्टूड। सॉल्व कर लेंगे, ये हमारे पास क्या आएगा 8 ओवर -24 और एक हमारे पास क्या आएगा k -16 -24 ओवर -24। सॉल्व कर लेंगे फर्दर, सो विच विल गिव अस k -1/3 और इधर क्या आएगा k 1। अभी तक हमने सिंपल सोल्व करते हुए डिस्क्रिमिनेंट लेते हुए k का हमने डिस्क्रिमिनेंट लिया, डिस्क्रिमिनेंट देखते हुए सॉरी यहाँ पे हमने डिस्क्रिमिनेंट लिया, डिस्क्रिमिनेंट का हमने क्या किया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम यहाँ तक आ गए।
अब उसने हमें क्या बताया? उसने हमें बताया कि फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन, जो उसने हमें एक्सप्रेशन दिया है कि परफेक्ट स्क्वायर होगा, इज परफेक्ट स्क्वायर। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इधर हमारे पास जो ये वैल्यू है ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? उसका कैसे कि जो हमारे पास के है, इन दोनों की वैल्यू को अगर हम पुट करें तो हमारे पास जो ये वाली टर्म है ये बड़ी आनी चाहिए ज़ीरो से बड़ी आनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इन दो वैल्यूज़ को इधर पुट करके देखेंगे और देखेंगे किससे ये वैल्यू बड़ी आ रही है। हम इधर ये वाले क्वेश्चन नंबर 2 को वाइप कर लेते हैं। अब हमें बारी बारी इधर डाल के इक्वेशन बी के अंदर डाल के चेक करना है कि हमारे पास क्या ये वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। डाल के देख लेते हैं। 4 k = 1। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन बी के अंदर k के जहां पे k है वहां पे 1 डाल देंगे। -12 k स्क्वायर था 1 स्क्वायर आ गया, प्लस 8k था तो 1 आ गया, प्लस 4। इधर देखेंगे -12 प्लस 8 प्लस 4, तो ये क्या आ जाएगा, -12 प्लस 12 0। इसका तो डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा। चले हम देख लेते हैं। 4 k = -1/3। सेम वही प्रोसीजर, हम क्या करेंगे, -12 -1/3 का होल स्क्वायर प्लस 8 k था, k की जगह -1/3 प्लस 4। यहाँ पे अब ये 4 ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो 1/3 का स्क्वायर क्या होता है, 1/9। -12 ओवर 1/9 प्लस, सॉरी यहाँ पे अब माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, -8/3 प्लस 4। फिर इधर कटिंग हो जाएगी, 3 4s 3 3s। ये क्या आ जाएगा, -4/3 -8/3 प्लस 4। इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं, विच विल गिव अस -12/3 प्लस 4। इसका फिर एलसीएम लेंगे, सो आ जाएगा -12 प्लस 12/3। अब इधर हमारे पास क्या आ गया, -12 प्लस 12/3। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 0। इसका मतलब कि ये हमारे पास 1 और -1/3 हैं, ये क्या है, k की वैल्यूज हैं, और इनको पुट करने से हमारे पास क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अंडरस्टूड? तो हमने क्या किया, सिंपली यहाँ पे हमारे पास जो ये था इक्वेशन थी उसका डिस्क्रिमिनेंट ले लिया। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, उसको हमने सोल्व कर लिया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। 2 सॉल्यूशन आ गए, उन सॉल्यूशन को बारी बारी पुट करके देखा। पुट करने के बाद हमें पता चल गया कि ये इसी के सॉल्यूशन है, और ये हमारे पास जो k की वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास 1 और -1/3 है। यहाँ पे अब हम अपना वर्क फॉर डे 1 कंप्लीट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वर्क फॉर डे 2 ऑफ चैप्टर नंबर 2। सो आज हम क्या करेंगे, जो प्रीवियसली जो वर्क हमने डे 1 छोड़ा था वहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें उसने कहा था कि k की हमने एक वैल्यू बतानी है जिस पर उस एक्सप्रेशन के रूट्स इक्वल हों। अब हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। चलें एक इसका पार्ट करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, we are solving question number 4 of exercise 2.1 and part 1. Which part? Part 1, which is 2
k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। और उसने क्या कहा है कि हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या कह रहा है वो, इन सब के रूट्स क्या हैं, इक्वल। क्या रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल जी। उसने हमें बता दिया कि इसके रूट्स इक्वल हैं। अब इसका फायदा क्या है, ये वाला जो स्टेप था हमारा, ये रूट्स हैं, रूट्स आर इक्वल, ये वाला स्टेप हमारा प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर रह गया था मिस्टेक से। तो ये वाला स्टेप भी क्लियर हो जाता है कि इसका जो पिछले क्वेश्चन में इस परफेक्ट स्क्वायर था और यहाँ पे रूट्स आर इक्वल लिखा है, इसका फायदा क्या है हमें, वो हमने ये कंडीशन क्यों बता रहे, चल के देखते हैं इसे। अब हमें पता है कि जो k की वैल्यू है उसका आसान तरीका निकालने का है, हम उसका डिस्क्रिमिनेंट ले लें। अगर हम इस इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट ले लें, चलें। अब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज थी डिस्क्रिमिनेंट की, और उसने हमें कंडीशन क्या दी है, रूट्स आर इक्वल। रूट्स उन 4 पॉसिबिलिटी में तभी इक्वल होते हैं जब, चलिए यहाँ पहले सोल्यूशन लिख लें, सोल्यूशन उसने क्या कहा है, रूट्स आर इक्वल, सो डिस्क्रिमिनेंट मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं इज इक्वल्स टू 0। ये मैंने कैसे इक्वल किया 0 के, क्योंकि उसने मुझे क्या कहा है, रूट्स आर इक्वल। ओके, ये वाला स्टेप हमारा लास्ट क्वेश्चन के अंदर रह गया था, तो ये आप करेक्शन कर लीजिएगा कि रूट्स आर इक्वल का मतलब यहाँ पे ये है। और जो लास्ट क्वेश्चन के अंदर उसने परफेक्ट स्क्वायर कहा था, वो हमारे पास जो इक्वेशन बन रही थी k वाली, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व किया था, वो क्या थी, परफेक्ट स्क्वायर थी। अंडरस्टूड, ये उस कंडीशन का मतलब था। अब आपने ये कंडीशंस याद रखनी है और इस हमारे एक्सरसाइज में ये बार बार इस तरह की कंडीशंस आती रहेंगी। रूट्स आर इक्वल मतलब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0। चलें इसका डिस्क्रिमिनेंट ले लें। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। अब हमें a b c चाहिए। a यहाँ पे क्या है हमारे पास, 2k माइनस 1, b क्या है, b 3k, और इस तरह हमारे पास c क्या आ जाएगा, 3, क्या 3। अब हमने क्या किया है, डिस्क्रिमिनेंट के लिए a b और c को डिफाइन कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, इनको हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। अब इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं a, इक्वेशन a। सो पुटिंग ऑल इन इक्वेशन a वी गेट b का स्क्वायर, तो b इधर वैल्यू हमारे पास है, उसका हम स्क्वायर ले लेंगे, 3k स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का आ गया 4, आगे a हमारे पास क्या है, 2k माइनस 1, 2k माइनस 1, और c हमारे पास 3 है, 3 0। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से आगे सिमेट्री लेके चलेंगे कि इक्वल के नीचे ही इक्वल आए। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास स्क्वायर राउंड ब्रैकेट है। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेते हैं। एक बार देख लेते हैं हमने वैल्यू सही पुट की है जी, 2k माइनस 1 और इस तरह हमारे पास 3 आ गए। अब हम क्या करेंगे, इनके जो हमारे पास ब्रैकेट्स हैं उनको सोल्व कर लेंगे। ये हमारे पास होल का स्क्वायर विच विल गिव अस 9k स्क्वायर माइनस ये 4 अभी वैसे ही रहेगा, इसको जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 माइनस 12। अब हमारे पास क्या बच गया है, 2k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, 12 ये वाली ब्रैकेट ओपन करेंगे और 12 को अंदर मल्टीप्लाई करवा लेंगे, विच विल गिव अस 9k स्क्वायर माइनस 12 को 2k से, विच विल गिव अस माइनस 24k। अब हम क्या करेंगे, माइनस 12 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आंसर क्या आएगा 12, इधर इक्वल्स टू 0। अंडरस्टूड। अभी तक हमने क्या किया, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट को सोल्व किया और हमारे पास ये क्या आ गई है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
अब हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। उससे पहले अगर हमें कोई चीज़ इक्वल नज़र आ रही है, मतलब कोई चीज़ कॉमन नज़र आ रही है, तो हम कॉमन ले लेंगे। अब हमारे पास क्या है, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल और ये भी 3 का मल्टीपल। तो हम क्या करेंगे, ये कॉमन ले लेंगे यहाँ से 3। सो वी आर टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम दिस इक्वेशन विच विल गिव अस, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 3k स्क्वायर 24, 8 3 8 जा 24 होता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा -8k प्लस 12, 3 पे कहाँ पे जाता है 3 के टेबल पे, 4 जार 3 4 जार, तो यहाँ पे 4 आ गया इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, सिंपल हमारा स्टेप जो हमें पता था कि यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है और वहाँ पे जाके 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बच गई, सिर्फ 3k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, सिंपल हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे और इसको यहाँ से आगे आप खुद सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब हमने क्या करना है, सिंपल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे और हमारे पास इसके रूट्स आ जाएंगे, k की वैल्यू आ जाएगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ से सॉल्व इट योरसेल्फ फ्रॉम हियर। ओके, आपने यहाँ से इसको खुद सॉल्व करना है। सिमिलर स्टेप्स होंगे, कोई डिफिकल्टी नहीं है, सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अंदर हमने इसकी वैल्यूज डालनी है a, b और c की, और हमारे पास k की वैल्यूज आ जाएंगी। तो इसलिए आप यहाँ से खुद इसे सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करते हैं, बोर्ड की पार्टीशन कर लें जी। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 और पार्ट 3 है, सेम प्रोसीजर है, सिर्फ वैल्यूज डिफरेंट है। प्रोसीजर उनका सेम है, रूट्स इक्वल है, तो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 ही रहेगा और इसी तरह ही सॉल्व होगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको मार्क कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिहाज से। बोर्ड में अगर उसने इस एक्सरसाइज से आपको क्वेश्चन देना हो तो वो ये देते हैं, और ये लाजमी, इसी एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन लाजमी आता है, बहुत बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 जो आगे हम सॉल्व करेंगे, इसको वाइप कर लें थोड़ा सा। जी, अब हम क्या करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 का, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलें इसको सॉल्व कर लेते हैं। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है शो दैट द इक्वेशन, अब इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस mx प्लस c होल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब वो क्या कह रहे हैं कि हैज इक्वल रूट्स, कि इसके इक्वल रूट्स हैं, मतलब रूट्स आर इक्वल। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कंडीशन, इक्वल रूट्स। और क्या कह रहा है, इफ, अगर जो नीचे हमारे पास उसने एक रिलेशन दिया अगर वो आए तो, मतलब कि हमारा आंसर सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस एम स्क्वायर आना चाहिए। ये हमने प्रूफ करना है। ओके, अब हम कैसे प्रूफ करेंगे अभी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसे इस वाले जो हमारे ये ब्रैकेट है इसको ओपन कर लेंगे ताकि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। जी, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, अभी इसको जरा हम सोल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना। चलें, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाएंगे, ये वाला जो हमारी ब्रैकेट है इसको ओपन कर लेंगे तो स्क्वायर खुल जाएगा। चलें, पहले क्या करें, एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट खोल लिया, मतलब इसका स्क्वायर लेना है, प्लस हम ब्रैकेट में ही लिखते हैं ताकि हमारे पास मिक्स ना हो जाए, एम एक्स का स्क्वायर विच इज एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्या आएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये हमने क्या किया है, इसका स्क्वायर ले, जब हमारे पास सी का स्क्वायर आएगा, सी का स्क्वायर आ गया। अब जो फॉर्मूला है उसके अंदर क्या होता है,
2ab, जहाँ पे a क्या है mx और b क्या है c, तो क्या हमारे पास बचेगा 2mxc ब्रैकेट क्लोज। और हमारे पास क्वेश्चन में आप देख रहे हैं a स्क्वायर राइट हैंड साइड पे है, लेकिन हमें तो जनरल फॉर्म में पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे 0 होता है, तो हम क्या करेंगे इस a स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे। अब ये प्लस a स्क्वायर है, जब लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो माइनस a स्क्वायर बन जाएगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब ये हम ब्रैकेट खोल लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mxc प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्या आ गई है, एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन अभी भी ये जनरल फॉर्म की तरफ नहीं आ रही। तो अब हम क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर वाले टर्म है उनको कॉमन ले लेंगे, उनमें से जो एक्स वाले टर्म है वो हम उसमें से कॉमन ले लेंगे और कॉन्स्टेंट्स को हम अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे। इसका मतलब क्या है वो भी हम देख लेते हैं। इधर हमारे पास दोनों एक्स स्क्वायर आ रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए, क्या बच गया 1 प्लस एम स्क्वायर, 1 प्लस एम स्क्वायर। यहां से हम क्या करेंगे x को अलग कर लेते हैं और ब्रैकेट के अंदर 2mc लिख लेते हैं। ये हमने क्यों किया है वो भी आपको नेक्स्ट स्टेप में पता चलेगा। और साथ में जो कॉन्स्टेंट्स है दोनों, तो इनको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ब्रैकेट में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास ये लिखने का फायदा क्या हुआ है कि ये हमारे पास सिंपल, कोई हमें ढूंढने की जरूरत नहीं, a बन गया है, ये b बन गया है और ये वाली ब्रैकेट c। और a b c हमें क्यों चाहिए, क्योंकि अभी हम डिस्क्रिमिनेंट लगाने लगे। अभी हमें पता है एज वी नो दैट कि उसने में क्या दिया हुआ है कि रूट्स क्या है इक्वल, तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट वुड बी इज इक्वल्स टू 0। क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा। चले डिस्क्रिमिनेंट क्या है हमारे पास, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। a b c मौजूद है हमारे पास, सिंपल हम इस फॉर्मूले में डाल देंगे विच विल गिव अस b का स्क्वायर विच इज 2mc स्क्वायर माइनस 4, a हमारे पास क्या है 1 प्लस m स्क्वायर, c हमारे पास क्या है c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। कुछ नहीं हमने किया, सिंपल हमने ए बी सी डिस्क्रिमिनेंट के अंदर फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिया। अब हमें क्या करना है, सॉल्व कर लेना। इससे पहले हम स्क्वायर सॉल्व कर लें। स्क्वायर को करेंगे क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर, c का स्क्वायर c स्क्वायर। अब हम ये वाली टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। -4 को अभी हम टच नहीं करते, सिंपल इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं पहले, ताकि हमें कोई डिफिकल्टी पेश ना आए और कोई मिस्टेक ना हो जाए। चलिए पहले 1 को c से c स्क्वायर करेंगे विच विल गिव अस c स्क्वायर, 1 को माइनस a स्क्वायर से, सो इधर आ जाएगा माइनस a स्क्वायर। अब m स्क्वायर जब c स्क्वायर से होगा फिर गिव अस m स्क्वायर c स्क्वायर। इस तरह जब माइनस a स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा विल गिव अस a स्क्वायर m स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ब्रैकेट्स क्लोज। ये क्या हमने कर लिया, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। अगेन हम 4 को मल्टीप्लाई करवा देंगे, 4m स्क्वायर c स्क्वायर 4। अब ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा c स्क्वायर से विल गिव अस 4c स्क्वायर, -4 जब a स्क्वायर से माइनस a स्क्वायर से होगा विल गिव अस प्लस 4a स्क्वायर, -4 m स्क्वायर से c स्क्वायर से होगा विल गिव अस -4m स्क्वायर c स्क्वायर, -4 जब इधर होगा विल गिव अस +4a स्क्वायर m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास क्या किया हमने, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे लिख लिया। अब इन टर्म्स में से हम देखेंगे कि हमारे पास 4m स्क्वायर c स्क्वायर यहाँ पर है और -4m स्क्वायर c स्क्वायर यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, इसको इससे कैंसिल कर देंगे।
ओके, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या बच गया है, -4c² प्लस 4a² प्लस 4a² m² इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, अब उसने हमें क्या कहा गया, उसने हमें कहा है कि c² किसके इक्वल होना चाहिए, ये टर्म हम यहाँ पे लिख लेते हैं। उसने हमें कहा था कि c² इज इक्वल्स टू a² 1 प्लस m² के इक्वल होना चाहिए। इसको आपको वेरीफाई कर लें। हाँ जी, उसने कहा है कि हमारे पास ये टर्म आनी चाहिए, हमने इसको इस तरह प्रूफ करना है। अब हमारे पास ये इस शक्ल में आना शुरू हो गई है। अब हम क्या करेंगे, c² हमें लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए, बाकी चीज़ों को हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। विल गिव अस 4c², यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4a² माइनस 4a² m²। आगे हम क्या करेंगे, इसकी डिवीजन कर लेते हैं। हाँ जी, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इधर से भी क्या चीज़ को मना रही है, -4, इधर राइट हैंड साइड से भी -4 को मना रही है, इनको कॉमन ले लेंगे। -4 क्या बच गया, c², इधर से क्या आ रहा है, -4 क्या बच गया, a² प्लस m² a²। अब हम क्या करेंगे, -4 से कट गया, इधर से कोई चीज़ को मना रही है, वो क्या को मना, वो आ रहा है a² which will give us 1 plus m²। Hence it is proved। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। Hence it is proved। ये क्या होगा, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो ये इस तरह के है हमारे पास, ये हमें लग तो डिफिकल्ट रहा है लेकिन ये इजी है। सिंपल हमने डिस्क्रिमिनेंट लेना है और इसको आगे फर्दर सोल्व करते रहना, हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। ये इसके इक्वल है, इसका मतलब हमें ये प्रूफ हो गया। इस तरह ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 वो भी सेम है, उसमें हम सिंपल डिस्क्रिमिनेंट लेंगे और उसको जब 0 के इक्वल करेंगे तो हमारे पास इजीली यहाँ पे आ जाएंगी कंडीशंस आ जाएंगी, इनको वो वेरीफाई कर लेंगे। अब हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 वो हम कर लेते हैं, वो भी बिल्कुल सेम इसी प्रोसीजर पे है, लेकिन हम उसको ज़रा थोड़ा सोल्व कर लें ताकि आपको कोई डिफ़िकल्टी पेश ना आए। क्वेश्चन नंबर, चलें पहले इसको वाइप कर लें। जी, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल सेम है, डिस्क्रिमिनेंट लेंगे और इजीली हमारे पास वो कंडीशंस वेरीफाई हो जाएंगे। वो क्या कंडीशंस होंगी कि हमारे पास इक्वल आना चाहिए, वो आर इक्वल है, इसका मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0 है और वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 हम कर लेते हैं क्योंकि वो हमें देखने में मुश्किल लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे क्यूब भी आ रहा है और सारा 3ABC, उसको हम देख लेते हैं। सो वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 7 of exercise 2.1। क्वेश्चन नंबर 7 वो हमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है हमारे पास एक इक्वेशन है विच इज c² माइनस ab(x² माइनस 2a² माइनस bcx प्लस b² माइनस ac इज इक्वल्स टू 0। और का क्या कहा गया है कि रूट्स क्या है, इक्वल इफ, उसने फिर इफ की कंडीशन लगाई है कि हमारे पास जो रूट्स हैं वो उसने हमें रूट्स बताए हैं a0 और इस तरह आगे क्यूब का कंडीशन बताई है कि वो रूट्स आने चाहिए। चलें, तो रूट्स इक्वल हैं, उसने हमें कहा कि रूट्स हमें बताएं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा कि हम इसको डिस्क्रिमिनेंट ले लेंगे और डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा,
इक्वल है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0। चलिए solution, हाँ जी, as we know that from the statement, that discriminant is equals to 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इस इक्वेशन में हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास सिंपली उसने a, b और c को ब्रैकेट्स के अंदर किया हुआ। सो हमारे पास ये क्या होगा, a, ये होगा b और ये होगा हमारे पास c, a b c। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। b स्क्वायर हमारे पास क्या है, दिस इक्वेशन, दिस रिलेशन 2 इंटू a स्क्वायर माइनस bc होल का स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास क्या है, c स्क्वायर माइनस ab और c हमारे पास दिस टर्म विच इज b स्क्वायर माइनस ac is equals to 0। सिंपली हमने यहाँ पे a, b और c की वैल्यू डाल दी। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर को सोल्व कर लेंगे। ये स्क्वायर आपको लग रहा होगा कि बहुत ट्रिकी है, लेकिन ज़्यादा ट्रिकी नहीं है। सिंपली हमने स्क्वायर का फॉर्मूला कंप्लीट करना है। जो हमारे पास हमें फॉर्मूला पता है उसके अंदर वैल्यूज डालते जाएंगे, इजीली होता जाएगा। चलें, पहले 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4। फिर हम क्या करेंगे, अब a का स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर लेना, विच विल गिव अस a की पावर 4। ये सिंपली आप प्रीवियस क्लासेस में करते आ रहे हैं, यहाँ पे a की पावर 4 आ जाएगा। b c का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस b का स्क्वायर c का स्क्वायर। माइनस वाले टर्म है, माइनस फॉर्मूले का 2 और a हमारे पास टर्म क्या है, a स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर। b वाले टर्म क्या है, bc 4 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। अब इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं इसी स्टेप के अंदर। c स्क्वायर जब b स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आएगा b स्क्वायर c स्क्वायर। c स्क्वायर जब a c से मल्टीप्लाई होगा माइनस a c से, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, a c का क्यूब किस तरह कि एक 2c हमारे पास ये है, 1c ये है, तो जब इनकी बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो क्यूब बन जाएगा। अब क्या करेंगे, ए बी को इधर कर लेंगे, माइनस ए बी का क्यूब। इस तरह जब ए बी ए सी से मल्टीप्लाई होंगे, ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा शिफ्ट हो गया 0। इसको ज़रा हम सिमेट्री में ले आए। हाँ जी, आपने इस तरह सिमेट्री में ही कोशिश करनी है कि इधर से ज़्यादा जगह छोड़ें अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे, ताकि 0 की हमारी सिमेट्री ख़राब ना हो इक्वेशन की। चलें, अब हम क्या करेंगे, सिंपल 4 को मल्टीप्लाई करवा देंगे और ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे। 4 को हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन करके मल्टीप्लाई करवा देना, विच विल गिव अस 4a4 प्लस 4b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस, जब 4 2 से मल्टीप्लाई होगा इधर आ जाएगा 8a स्क्वायर bc माइनस, अब -4 ने इधर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। जब -4 इधर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे क्या आएगा, -4b स्क्वायर c स्क्वायर। अब -4 इधर मल्टीप्लाई होगा, विच विल गिव अस +4ac का क्यूब। अब जब -4 इधर मल्टीप्लाई होगा, +4ab का क्यूब। -4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा, +4a स्क्वायर bc। अब हम क्या करते हैं, एक बार इनको गो थ्रू कर लें कि कोई मिस्टेक ना हो। जी, ये भी ठीक है, हमारे पास ये वाली इक्वेशन ठीक आ गई, टर्म ठीक आ गई, ये वाली टर्म हमारे पास ठीक है, ये प्लस में ही रहेगा, 4ab क्यूब आ गया, ये आ गया। इसी तरह आप एग्जाम के अंदर लाजमी इससे चेक कीजिएगा कि कोई हमारे पास मिस्टेक आपने ना कर दी हो। अच्छा, ये हमारे पास बन गया। अब क्या करना है, अब हमने ये देखना है कि जो कॉमन टर्म्स हैं उनको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। चलिए, कॉमन टर्म्स हमारे पास क्या है, b स्क्वायर c स्क्वायर ये है और एक ये है।
अब हमारे पास ये प्लस 4b² है, ये माइनस 4b², तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएंगे। अब अगेन हमारे पास a²bc है और इस तरह हमारे पास इधर a²bc है। ये -8 है, ये हमारे पास +4 है। अब क्या होगा, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर 4a4। 8 में से 4 माइनस कर देंगे, 4 बच जाएगा, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस आ गया। a²bc, इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या बच गया, +4ac³, इधर क्या बच गया, +4ab³ = 0। क्या आ गया हमारे पास, 4a4 माइनस इसमें से ये हम मीनिंग माइनस कर देना है, 4a²bc आ गया और साइन बड़ी वैल्यू का आ गया माइनस 4ac³, 4ab³ आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास इस जो ये हमारे पास इक्वेशन है, इसके अंदर 4 और a हमारे पास कॉमन है, क्योंकि 4 आप देख रहे हैं इधर हर जगह है, तो हमारे पास 4 और a हमारे पास कॉमन है। अब हम क्या करेंगे, यहां से हम 4 और a को कॉमन ले लेंगे। 4 और a को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। चलें, इधर हमारे पास एक मिनट देख लें, हमारे पास कोई इक्वेशन तो नहीं छूट गई। इधर हमने एक a² का स्क्वायर ले लिया, फिर हमने क्या किया, bc इसका स्क्वायर आ गया और हमारे पास ये वाला टर्म आ गया। फिर जब हमने इस तरह किया, इधर मल्टीप्लाई किया तो c² b² आ गया। फिर इधर हमने इसको ac³ बना लिया। फिर जब a, तो हमारे पास ये बन गया ab³ -ab³, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा प्लस, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे क्या आएगा, +a² bc। ओके, ये आप मिस्टेक नोट कर लें। यहाँ से अब इसको भी हम सही कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -4a² bc। अब ये माइनस और ये वाला माइनस, तो ये क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा। क्या होगा, प्लस, इधर आ जाएगा -12a² bc। अंडरस्टूड। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास फिर कॉमन क्या आ रहा है, 4 और a पूरी इक्वेशन में से कॉमन आ रहा है। हम क्या करेंगे, 4a कॉमन ले लेंगे। 4a कॉमन लिया, इसमें से जब 4 और a कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, a³, इधर से -3a कॉमन लेंगे, abc, इधर से a कॉमन लेंगे, क्या बच जाएगा, 4 और a कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, c³, और इधर से हम 4a कॉमन लेंगे तो क्या बच गया, b³ = 0। अंडरस्टूड। अब हमें पता है कि जिस तरह हम पहले सोल्व करते आ रहे हैं, सिंपल हमारे पास ये दो इक्वेशंस बन जाएंगी। किस तरह, इधर 4ab 0 की इक्वल है, और ये इक्वेशन a³ + b³ + c³ - 3abc = 0। मैंने कुछ भी नहीं किया, इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लिया कि a का क्यूब, b का क्यूब और c का क्यूब इकट्ठा आ जाए और 3abc हमारे पास अलग आ जाए। अब हमें पता है कि 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो उसको हम 0 ही लिखते हैं। चलें, सो इट विल गिव अस a = 0। यहाँ से क्या करेंगे, ये वाली टर्म हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगी और इसको हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। इधर ये माइनस है, राइट हैंड साइड पे प्लस हो जाएगी। इट विल गिव अस रिलेशन a³ + b³ + c³ = 3abc। और यही हमने प्रूफ करना था कि हमारे पास रूट्स क्या आने चाहिए इस इक्वेशन के, a = 0 and a³ + b³ + c³ = 3abc। यही उसने हमें बुक के अंदर प्रूफ करने के लिए कहा था। तो ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे प्रूव हो गया। Hence it is proved. Hence
इट इज़ प्रूव्ड। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिहाज से, इसको भी आप मार्क कर लीजिएगा। इस तरह हमारे पास शो दैट द रूट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें वो कह रहे हैं कि रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रेशनल। फॉलोइंग इक्वेशंस के रूट्स क्या आ रहे हैं? रेशनल है। और उसको सिंपली हम क्या करेंगे? रेशनल है तो हमें पता है कि रेशनल हम इसके भी ले सकते हैं कि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो। हमने एक कंडीशन लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ी थी जिसके अंदर वो कह रहा था, जो थर्ड हमारे पास पॉसिबिलिटी थी जिसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, तो इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं कि रूट्स विल बी रेशनल होंगे, मतलब रियल होंगे। और साथ में दूसरी कंडीशन क्या थी कि हमारे पास रूट्स हैं वो इक्वल होंगे, रूट्स इक्वल। तो हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हम डिस्क्रिमिनेंट को 0 ले लेंगे और सिंपली ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। और अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 9, उसके अंदर भी उसने हमें कहा कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। सिंपल है, डिस्क्रिमिनेंट हम 0 की को ले लेंगे और k की हम वैल्यूज निकाल लेंगे, जो कि हम क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने जो मेथड किया सेम वो यहीं पे करेंगे। और आगे लास्ट क्वेश्चन हमारे पास वो भी यही कह रहे हैं कि रूट्स के इसकी इक्वेशन के रियल हमने बताने हैं। वो कैसे? डिस्क्रिमिनेंट 0 ले लेंगे और इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट लेंगे और उसको सॉल्व करते रहेंगे। तो हम यहाँ पे अपना वर्क फॉर डे 2 लेक्चर अपना कंप्लीट करते हैं।